देखो शैतान, आपका जो भी रिकॉर्डिंग है बाबू, नंबर सिस्टम का कल एगो लेक्चर भेजा, आपका बैच नेम एफ है। सोनू बाबू, आपका जो भी बैच नेम है बाबू, देखो हम दिन भर पढ़ाते रहते हैं ना बाबू, तो नामाकरण जरूरी ना है। कैसे आपका सोनू नाम है, किसी का रिंकी चिंकी पिंकी नाम होता है, तो उसी तरह से बहुत सारे बैच में बाबू है ना, उसको क्लासिफाई किया जाता है, नाम रखा जाता है। तो आपका जो बैच नेम है बाबू, बैच नेम एफ है। तो जब भी रिकॉर्डिंग भेजा हुआ रहेगा है ना, तो वहाँ पे बैच नेम दिया रहेगा, बैच एफ का रिकॉर्डिंग, बैच बी का रिकॉर्डिंग, बैच बी ई का रिकॉर्डिंग है ना, सारा लिखल रहता है ना। तो रिकॉर्डिंग कहाँ भेजते हैं आपको बाबू? ग्रुप में हम भेज देते हैं, सुबह आपको हम लोग डाल देते हैं ना, सुबह डाल देते हैं, कभी कोई छूट छाट जाता है तो शाम तक डाल देते हैं ना। तो आपका जो भी रिकॉर्डेड जाएगा बैच एफ से जाएगा। गर्ल्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बॉयज का अलग बना हुआ है। ग्रुप का लिंक आपको हम लोग कहाँ भेजते हैं? ग्रुप्स में भेज देते हैं क्लास का ये सर रिकॉर्डेड। अगर हमारे गर्ल्स ग्रुप में दिया हुआ तो हमारे क्लास का ही है या फिर सारे क्लासेस की गर्ल है? सारे क्लासेस का, सेपरेट नहीं किया, क्लास वाइज सारे क्लासेस का। बैच ए का भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, बी का भी भेजते हैं, ई का भी भेजते हैं, एफ का भी भेजते हैं ना। तो आपका जो बैच है उस बैच वाला रिकॉर्डेड देखिए, दूसरा वाला देखने से क्या जरूरत है ना, वो तो समझ में नहीं आएगा। तो अपने बैच का रिकॉर्डेड देखिएगा है ना बाबू, ठीक है। तो आपका बैच नेम एफ है, नंबर सिस्टम चल रहा है ना। तो एक लेक्चर कल भेजें, सेकेंड वाला से अब हम लोग को कंटिन्यू करना है, ठीक। लाइट नहीं है सोनू बाबू, सोनू लाइट नहीं है जी सोनू। सर कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। अच्छा कैमरा ऑन नहीं हो रहा बाबू, चलो ठीक है। क्यों नहीं है? देखो समझो, कौन सा बैच करेंगे, कौन सा वीडियो? सीधी क्यों नहीं है? ये क्यों है? शांत रहो थारू, अब शांति से पढ़ो। देखो क्या, होल नंबर, कल हम आपको क्या पढ़ाए थे? नेचुरल नंबर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? नेचुरल नंबर। तो जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर कहने का मतलब क्या सर? 1 2 3 4 है ना। जैसे क्या सर, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10 11, ये डॉट डॉट क्या बताता है? डॉट डॉट कहीं भी लिखा रहेगा, मतलब 9 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 है ना। तो बार बार उतना बड़ा नंबर नहीं लिखने के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? डॉट डॉट। कहीं भी डॉट डॉट लिखा हुआ रहेगा, मतलब क्या करना? नंबर कंटिन्यूअस में है ना। तो नेचुरल नंबर किसको कल बताए थे? आपको बताए थे ना वो, है ना, जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे इन्फिनिटिव तक, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं ना। नेचुरल नंबर के बारे में कंसेप्ट भी बता दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। ऐसे रासन विकास शांत रहिए, शांति से सुनिए, खाली सर सर करते रहती है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे बाबू? अगर नेचुरल नंबर के आगे, नेचुरल नंबर के शुरू में जीरो लगा देते हो, ये नेचुरल नंबर, इसके आगे क्या लगा दो? जीरो लगा दो, तो मेरा क्या बन जाता है सर? होल नंबर, और कुछ नहीं है। अगर आपको नेचुरल नंबर का डिफिनीशन याद है बाबू, है ना, तो नेचुरल नंबर के शुरू में क्या लगा दो? जीरो लगा दो। उधर क्या देख रहा है उत्कर्ष? इसको तो अपनी शैतान बहुत कूटेंगे एकदम, खाली बैठ के गप करते रहता है, इसका पापा जी का फोन करते हैं। उत्कर्ष उधर क्या देख रहा है जी? उत्कर्ष उधर क्या देखते रहता है उत्कर्ष? थाने बैठ के लेफ्ट राइट खाली करते रहे, तभी उसको उठा बैठी करवा दो, ठीक। तो वही लिखा बाबू, नेचुरल नंबर बाबू टुगेदर विथ जीरो बाबू इज कॉल्ड क्या? होल नंबर, है ना। सारे को बोर्ड पे ही देखना। नेचुरल नंबर में क्या लगा देंगे सर? जीरो आगे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, है ना। और कुछ नहीं कंसेप्ट होता है ना। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा सर? जीरो से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? जीरो से, है ना, जीरो से, ठीक। तो कहेगा सबसे छोटका होल नंबर कौन होगा सर? तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। जहां से स्टार्ट होगा वही क्या होगा मेरा? ये वाला बाबू है ना बाबू, ये होल नंबर होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? जीरो से। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरा क्या बनेगा? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करा अंकुश नीरज? बहुत पीटेंगे। नेक्स्ट होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, जैसे हर एक चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। जैसे इंडिया है तो इंडिया का फ्लैग है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह से वो कहीं ऐसे लिखा रहेगा डब्लू बराबर, है ना, जैसे डब्लू बराबर 0 1 2 3 इस तरह से लिखल रहेगा, है ना। इस तरह से ब्रैकेट चल रहेगा। मतलब हम लोग क्या कहेंगे सर? ये जो ब्रैकेट में नंबर है कैसा नंबर है? होल नंबर, है ना। होल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्लू से। कैसे? स्मॉल डब्लू से, ठीक है ना। अगर यहाँ एन दिया रहता, यहाँ एन दिया हुआ रहता, तो हम लोग क्या समझते बाबू कि नेचुरल नंबर है। क्या बाबू? नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर, है ना, ठीक, समझते चलना, है ना। तो होल नंबर को ये सब याद करना है। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्लू से। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्लू से, है ना, डब्लू से, ठीक। कहेगा पहला होल नंबर कौन है?
फर्स्ट होल नंबर कौन है? तो जीरो। कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर? जीरो से सर। कहेगा पहला नेचुरल नंबर कौन है सर? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना, 1 से। तो कहेगा बाबू फर्स्ट होल नंबर कौन होगा? फर्स्ट होल नंबर कौन होगा? मन से पढ़ना सोनू बाबू। और यस इसके सर। मम्मी जी पीछे से बोल रही बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू। कहेगा फर्स्ट होल नंबर कौन सा होगा बाबू? तो जीरो। फर्स्ट होल नंबर कौन होगा? जीरो। छोटका होल नंबर कौन होगा? जीरो। समझना, ठीक। कहेगा बड़का होल नंबर कौन होगा सर? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कोई होल नंबर नहीं है ना। सबसे बड़ा बाबू कोई होल नंबर नहीं है। देयर इज नो एनी, है ना, वो ग्रेटेस्ट होल नंबर, है ना। ग्रेटेस्ट कोई भी होल नंबर नहीं है ना, ग्रेटेस्ट नहीं है ना, तो वही लिखा देयर इज नो लास्ट एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर। ठीक, समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, ऑल नेचुरल नंबर सर बाबू होल नंबर। देखो आप शांति से समझिए, ये समझने वाला चीज होता है ना। नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं सर? नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? 1 2 3 4। सर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अभी लिख रहे हैं। तो इतना देर से क्या कर रहा था? 10 मिनट छोड़ लेते तब। तो बस एक लास्ट। लिखो जल्दी। ठीक, इतना स्लो जल्दी लिखो। कौन लिख इतना स्लो कौन लिखता है? शांत रहो था, जल्दी लिखो जी। शैतान है, इतना देर से बैठ के गप कर रहा था। दुर्गा, का वीडियो बंद कर लीजिए। अरे दुर्गा, शैतान है। लिखो जल्दी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 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 समझो, नेक्स्ट समझो। सर ब्लर आ रहा है। बल्लार क्या आएगा जी? नाटक करती है और छत पे जा बैठे बाबू। देखो क्या करा, ऑल नेचुरल नंबर सर बाबू होल नंबर। नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है सर? 1 2 3 4 5 6, यही ना नेचुरल नंबर होता है सर। और सर होल नंबर क्या होता है? शांति से समझना। 0 1 2 3 4 5 6, यही मेरा क्या होता है? होल नंबर होता है ना। ठीक, तो बाबू देखो, जो नेचुरल नंबर है बाबू, नेचुरल नंबर है बाबू, है ना, जितने भी सारे बाबू मेरा नेचुरल नंबर वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू होल नंबर में भी मेरा क्या आता है? जी, है ना। होल नंबर में मेरा क्या आता है सर? 0 1 2 3 4 5 6 7 आता है कि नहीं आता? होल नंबर में मेरा क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है ना। और वही मेरा किस में भी आता है? नेचुरल नंबर में। माने नेचुरल नंबर का सारा नंबर होल नंबर में आता है ना बाबू। नेचुरल नंबर में जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो सारा का सारा कहाँ होल नंबर में क्या है ना, होल नंबर में आते हैं ना। तो इसीलिए जितने मैं भी भी वो लिख बाबू लिया। नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर है बाबू, जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है ना। जितने भी बाबू नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्यों सर? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो मेरा किसका पार्ट है सर? होल नंबर का पार्ट है। किसका? होल नंबर का पार्ट है। ठीक, लेकिन याद रखना ऑल होल नंबर सर बाबू नॉट नेचुरल नंबर। जैसे सर, जैसे मेरा क्या बाबू, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। तो ये मेरा क्या है? शांति से समझते चलो। 0 1 2 3 4, है ना। क्या बाबू? 0 1 2 3 4 क्या होल नंबर है? तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं ना कह सकते सर, क्योंकि इसमें क्या जीरो भी शामिल है। क्या जीरो भी शामिल? तो जहाँ जीरो शामिल रहेगा उसको नेचुरल नंबर नहीं कहते। क्या कहते हैं? नेचुरल नहीं कहते, है ना। तो यहाँ से ये याद रखना, सारे नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर बनते हैं, लेकिन सारे होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, है ना, याद रखना। ठीक, वही एग्जाम्पल में लिखा। क्यों बाबू? क्योंकि वो 0 इज मेरा होल नंबर है बाबू, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये कि मेरा क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये इतना क्या था? होल नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट था, है ना। होल, आप लोग बुक पढ़ोगे बाबू तो आप लोग के खाली डिफिनेशन दिल रहेगा। आप लोग कोई भी बुक पढ़ो पूरे इंडिया में, है ना बाबू, वहाँ पे सिर्फ होल नंबर का क्या रहेगा? डिफिनेशन दिया हुआ रहेगा बस, है ना। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन दिया रहा। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट पैकेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट पैकेज पढ़ेंगे। ठीक, अगला नंबर कौन सा है? इंटीजर है। अगला कौन सा है? इंटीजर है। इंटीजर है ना, अगला कौन है? इंटीजर है, उसके बारे में। ठीक, अगला क्या वो? इंटीजर है। इंटीजर नहीं, आप इंटीजर बोले थे। थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर। अब हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर के बारे में। इसको से काहे बीच में टोकता है बाबू अथर्व? पूरा इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग ऑनलाइन क्लास करो, कहीं पूछने की आजादी नहीं रहो। सारे को बाबू क्या किया जाता है? वन वे कम्युनिकेशन। आप समझो
नहीं समझो, दूसरे इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं होता। हम आपको बच्चे क्या, वो हम सारे को पूछने की फैसिलिटी देते हैं ना, आप फेस टू फेस टॉक कर सकते हो, है ना। तो उसका एडवांटेज, गलत एडवांटेज नहीं उठाए। जरूरत है तो बोलिए, नहीं जरूरत है तो शांति से सुनिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इंटीजर पढ़ेंगे। क्या सर पढ़ेंगे? इधर कहा इसका बोलो। नाम इधर क्यों है? आपका नाम बाबू ये सनविका क्यों है? सर मेरे मम्मी पापा ने रखा है। हाँ, तो इसका भी वो जब ये नंबर का फॉर्मेशन हो रहा था बाबू, तो उस समय तो मैथमेटिशियन ने इसका नाम रख दिया इंटीजर, है ना। अब नेचुरल नंबर नाम क्यों पड़ा सर, है ना। आम का आम क्यों कहते हैं सर, तो ये सब के पीछे लॉजिक नहीं होता है सर। सेब ब्लर को आ सेब क्यों रहा कहते है, हैं सर, ठीक है ना। इंटीजर ब्लर को आ इंटीजर रहा क्यों कहते हैं सर। है, बहुत ठीक, ब्लर आ रहा है, क्लियर नहीं ब्लर दिखाई। नहीं आ रहा है खाली। देखो समझो, इंटीजर किसको कहेंगे सर, ब्लर शांति आ से रहा है, समझना। यस सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है सोनू बाबू। नो सर, हाँ, आ रहा है चलो ठीक सर, ठीक है। है। नेक्स्ट बाबू, इसको समझना। अच्छे से नहीं आ रहा है, स्क्रीन से कर दीजिए ना सर, हाँ यहाँ तो इतना बारिश भी पड़ रही है। अच्छा ठीक है सनविका, थोड़ा कम बोलिए बाबू, ठीक है ना, जरूरत है तो भैया बोलिए। अब बार बार मोबाइल को इसे टच मत करते रहिए। देखो इंटीजर समझो, है ना। इंटीजर क्या होता है वो शांति से समझना, पहले समझाते हैं उसके बाद लिखना, है ना। पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे बाबू क्या समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ, इन्फिनिटी। शांति से समझना। तो ये मेरा कौन सा नंबर है सर, 1 से स्टार्ट होते इन्फिनिटी पे जा रहा, नेचुरल नंबर हो गया, है ना। ये आपका कौन सा नंबर हो गया सर, नेचुरल नंबर हो गया। ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, इसके आगे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। अगर जीरो लगा देते हो तो मेरा कौन नंबर बन जाता, होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता, होल, होल नंबर। लिखने का टाइम देंगे, अभी समझा रहे हैं, अभी समझिए, ठीक। बिना जीरो का बाबू मेरा नेचुरल नंबर, विथ जीरो होल नंबर, ठीक। अब इसी होल नंबर में क्या करो, आप लोग जिंदगी में पढ़े होगे, नाम सुने होगे, ये -2 -3 -1 -4, मतलब निगेटिव नंबर्स, है ना बाबू। निगेटिव नंबर्स नाम सुने होगे, सोनू सुना निगेटिव नंबर कि नहीं बाबू। नो सर, निगेटिव नंबर सुनबे नहीं क्या बाबू नाम अभी, -1 -2 -3 नहीं नाम सुना है जी। यस सर, यस। तो उसी को निगेटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक। -2 -3 -1 -4, है ना। तो अगर बाबू होल नंबर के साथ माइनस वाला नंबर, निगेटिव नंबर जोड़ दो, मतलब क्या सर, -1, ठीक। क्या सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। होल नंबर्स के साथ बाबू निगेटिव नंबर जोड़ दो, -1 सर, -2 सर, -3 सर, है ना बाबू, -4 सर, है ना बाबू, -5 सर, जीरो से है ना। पहले नंबर होते ठीक, हैं, क्या बाबू अभिनव। जीरो से भी पहले होते हैं सर नंबर। हाँ जी, जीरो से भी पहले नंबर होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जीरो से पहले वाले नंबर को हम लोग निगेटिव नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। मतलब इधर 1 है ना, इधर 1 है तो इधर -1, इधर 2 है तो इधर -2, इधर 3 है तो इधर -3, इधर 4 है तो इसी का उल्टा, इधर 4 है तो इधर -4 होगा। माने जो इधर नंबर है उसी में क्या लग जाएंगे, माइनस लग जाएंगे, है ना, माइनस लग जाएंगे। इधर इन्फिनिटिव है, इधर कितना इन्फिनिटिव है, तो इधर कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटिव, इधर कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटिव, डॉट डॉट का कहाँ इसका तक, मतलब क्या है माइनस इंफिनिटी का? ठीक। मतलब क्या बब्बू, कि जैसे यहाँ पे नंबर आगे बढ़ रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इधर प्लस इन्फिनिटिव है, नहीं कुछ है यहाँ पे, तो हम लोग क्या समझेंगे, प्लस इन्फिनिटिव। नहीं कुछ है तो प्लस समझेंगे। तो नंबर जब बढ़ रहा है तो उधर प्लस इन्फिनिटिव, और नंबर घटता भी है, जीरो से छोटा भी होता है। कैसे छोटा होगा, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, -6 -7 -8,
निगेटिव में क्या होंगे, घटते जाएंगे। इधर पॉजिटिव में घटते जा रहा, इधर निगेटिव में घटते जा रहा। ठीक, तो निगेटिव में जब घटते जा रहा है बाबू, है ना, तो ये सारे जो नंबर आपका बन गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। मतलब कुछ नहीं करना, शांति से सुनो। ये आपका नेचुरल नंबर बिना जीरो का, जीरो के साथ होल नंबर, होल नंबर के साथ माइनस वाला नंबर जोड़ देते हो, -1 -2, तो मेरा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, इंटीजर बन जाता है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, होल नंबर बाबू विथ निगेटिव नंबर। अच्छा ठीक है, इसको डिफाइन करना रहेगा बाबू इंटीजर को, तो कैसे डिफाइन करेंगे बाबू। अबरी भगा देंगे सन भी का ब्लर आ रहा है शैतान, पढ़ती डाटा खत्म कर दी तो ब्लर आएगा नहीं जी। तरह वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर मैं डाटा सच में नहीं खत्म करती हूँ। होल नंबर बाबू, होल नंबर बाबू टुगेदर विथ लिखो बाबू। होल नंबर टुगेदर विथ बाबू नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। सर वो सर कॉपी जो आप मंगवाने बोले थे ना, उसमें सादा वाला होना चाहिए, लाइन वाला। सादे वाला लाइए बाबू। सर हमें सादे वाला ही ऑर्डर 500 पेज है उसमें। अच्छा ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब तो ठीक दे रहा हूँ, होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स तो है। तो समझते चलना बाबू, अरे आसान है ये सब, जानते बाबू LKG का सिलेबस आप लोग बाबू, सारा बच्चा 3/4 का, आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बात अलग रहा है बाबू, है ना। एक साल में बाबू हम लोग बहुत चीज पढ़ लेते हैं। होल नंबर बाबू टुगेदर विथ बाबू निगेटिव काउंटिंग नंबर बाबू। ये सब सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होता, आपके जोड़ घटाव से भी आ गया था। बिना जीरो का नेचुरल नंबर, जीरो के साथ होल नंबर, और होल नंबर के साथ निगेटिव नंबर ले लो, -1 -2, बचपन में सीखा ना, -1 -2 जी। तो यही हमको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, और कॉल्ड इंटीजर। सर जहाँ जिसके आगे भी माइनस लगा रहता है उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। माइनस लगल रहेगा तो उसको हम लोग निगेटिव नंबर्स कहते हैं, उसको निगेटिव इंटीजर कहेंगे। ऐसे इंटीजर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नंबर है 1 2 3 सारे को इंटीजर कहते हैं, माइनस प्लस वाला सारे को कहते हैं। चलो वीडियो ऑन करो बाबू। प्लस भी आगे में लगा रहेगा उसे भी पॉजिटिव नंबर कहेंगे। इंटीजर का, हाँ उसको भी इंटीजर कहेंगे। जितने भी नंबर है सारे इंटीजर कहेंगे, डेसिमल वाला फ्रैक्शन वाला छोड़ दिया, है ना। जो भी काउंटिंग नंबर्स है सर हाँ जी, सर आप जो 1 माइनस इंफिनाइट -5 वो लिखे है ना, वो मैं पहले लिख दिया डेफिनेशन से। डिफिनीशन से पहले एग्जाम्पल होता है जी, पागल जैसा काम क्यों करते हो। लिखना भी है जी, नीचे जो लिखे हैं वो नंबर। हाँ इसको लिखना है इसको। सर ये जो हम लोग फेयर में वर्क करेंगे, इससे हमें वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है ना। हाँ जी, तो सर आज भेजना भी है इसको। हाँ जी, तो भेजोगी नहीं, नेक्स्ट बाबू। यस सर। टाइप्स ऑफ इंटीजर। ये सर एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करना है, 1 से। क्या बाबू आर्यन, सर ये -5 से पहले 1 नहीं। -1 नहीं बाबू, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -5 -4 -3 ऐसे 0 1 2 3 4 5, ये सारा का सारा क्या इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू जेड या
आई। ठीक, अब कहेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर बाबू या ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ना स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल है, एक कंसेप्ट और लिखा देते शैतान। देयर इज नो स्मॉलेस्ट इवन नंबर और ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर पॉसिबल है। देयर इज बाबू नो, देयर इज नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके There बाद is- स्टॉप रूल जल्दी से सोच लीजिए, नहीं तो हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को टाइप्स को फिर से बार बार मिटाना पड़ेगा। देयर इज बाबू नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे छोटा बड़ा पॉसिबल नहीं है सर, सबसे बड़ा में इन्फिनिटिव, सबसे छोटा में माइनस इन्फिनिटिव। सोनू समझ में आता बाबू थोड़ा थोड़ा? यस सर। कहेगा टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने? देयर आर इनफिनाइट इंटीजर्स, है ना? कितने? देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आर बाबू इनफिनाइट। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलते हो सोनू? नो सर। हाँ बाबू, कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर ऑफ इंटीजर्स आर बाबू इनफिनाइट। सर पेन पकड़ के झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बाबू सरस्वती का कॉपी कलम में सरस्वती जी होते हैं। झूठ बोलना है, दुर्गा जी के सर पे हाथ रख के झूठ बोलो बाबू। सर हम लोग स्कूल के टीचर पेंसिल पकड़ के झूठ बोलने से होता है सारा विद्या पानी में डूब जाता है। हाँ, सारा विद्या पानी में डूब जाएगा, समझिए? आप भी सर, पानी में डूब जाइएगा। अच्छी बात है। सच में सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीजों पे नहीं, उनको साइंस की मानना उनको साइंस अच्छा की ठीक है, आप मानना पहले आप पढ़ाई की बात पे मानो, ठीक है ना? तो सर जेड और आई तो लिखा बाबा है 1 नंबर। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ बाबू इंटीजर। सर इंटीगर के भी टाइप्स होते हैं। हाँ जी, इंटीजर के टाइप होते तो सर जैसे कि इंटीगर फिर प्राइम नंबर ये सब जो होते हैं, तो ये सब के ये जैसे कि इंटीगर के टाइप होते हैं, उनको भी ऐड किया जाता है क्या? पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। सर ये लोगों के अगर ये लोगों के टाइप्स के और टाइप्स होते हैं तो उनके टाइप्स को भी ऐड किया जाता है क्या? नहीं जी, इसके पॉजिटिव निगेटिव के टाइप नहीं लिखे, समझाते हैं आगे। शरण्या, ए बाबू, सरबिया, यस सर। का वीडियो बंद करते बाबू? जल्दी लिखिए, समझना भाई, सबसे आसान वाला चैप्टर है। सर यहाँ पे बारिश हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये सर सबसे यहाँ पे भी बारिश हो रही है। ऐसा शांत रहो, खाली बकर बकर करती है। तो उसका मुंह सेलोटेप से चिपका दीजिए। सर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बाद आपने कुछ लिखा है? नहीं लिखे। सर हो गया। सर हो गया। सारे सर, बच्चे को लिखने दीजिए। डन सर। तो पॉजिटिव तो सन्विका ने कर लिया। आई हैव डन सर। अच्छा ठीक है, चुप रहिए। सर कंप्लीट। पॉजिटिव के बाद नहीं दिख रहा है नीचे। पॉजिटिव के बाद निगेटिव है। डन सर। लिखा सोनू? यस सर। सर लिख लिया। वेरी गुड। सर आई हैव डन। लिखी सरबिया? यस सर।
थोड़ा सा बच रहा है सर बस। ये वो उत्कर्ष कहाँ गया जी? नहीं जी, कहाँ भागा उत्कर्ष? सर ए, है लेकिन तो कहीं भाग गया लगता है मम्मी पापा के पास। उसको अभी आने दो, उसको उठा बैठी करवाते हैं। कंसंट्रेट से पढ़ता नहीं है। कहाँ भागा उत्कर्ष जी? उठाई खोजता है वो। सर उसको टॉयलेट लग गई होगी। सर उसके साथ ट्रेन छूट गई। देखिए बाबू, देखो शैतान, इंटीजर क्या होते हैं बाबू? अगर होल नंबर में माइनस वाला नंबर जोड़ दोगे, -1, -2, -3, तो मेरा क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर को बाबू हम लोग आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से, और किससे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर को, है ना, इंटीजर को। ठीक, नेक्स्ट समझना। अब कहेगा सबसे बड़ा इंटीजर, तो जैसे सबसे बड़ा इंटीजर क्या जाएगा? प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो सबसे बड़का इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है और सबसे छोटका इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 कहाँ तक चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो ना सबसे छोटका इंटीजर पॉसिबल है, ना सबसे बड़ा वाला इंटीजर पॉसिबल है, ना बड़ा सर वाला इंटीजर माइनस पॉसिबल है। इन्फिनिटी तक का कैसे चला जाएगा? लिखते 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 है। दुर्गा वीडियो ऑन कर जी। तो सर जीरो के बाद भी नंबर्स होते हैं क्या? हाँ जी, जीरो का पहले भी, जीरो के बाद नंबर 1, 2, 3 होता है। जीरो के पहले नंबर क्या होता है? -1, -2, -3 होता है। ठीक है ना, निगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो से छोटा निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। अब कहेगा इंटीजर के नंबर कितना है? तो इनफिनाइट इंटीजर्स होते हैं। कितने होते हैं? काउंट करो ना जी, कहाँ तक काउंट करोगे? है ना, इसको काउंट करोगे तो कहाँ तक काउंट कीजिएगा? काउंट सर नहीं कर सकते। करोला। 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, काउंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? काउंट हम लोग इसको नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए कितनी संख्या? इनफिनाइट संख्या ना, इनफिनाइट संख्या। ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंटीजर, है ना। तो दो टाइप के इंटीजर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव बाबू क्या? जैसे कहने का मतलब क्या? वो प्लस वाला नंबर। जैसे क्या बाबू? +1, +2, +3, +4, +5, है ना, +6। जो भी पॉजिटिव वाले काउंटिंग नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव वाले है ना, +1, +2, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, सर ऑन करो जी। निगेटिव इंटीजर्स किसको कहेंगे बाबू? जो बाबू है ना माइनस वाले काउंटिंग, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। अगर किसी नंबर के आगे बाबू है ना सिंपल कोई नंबर लिखा रहे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना बाबू। तो अगर साइन नहीं भी लिखा है तो भी हम लोग क्या समझेंगे? प्लस ही समझे। शांति से समझते चलना। किसी नंबर के आगे बाबू साइन नहीं लिखा हुआ तो भी हम लोग उसको क्या समझेंगे? प्लस ही समझेंगे। तो जो भी नंबर 1, 2, 3 है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और जो भी बाबू है ना साइन के आगे माइनस लिखा लगा है तो उसको निगेटिव कहेंगे। जैसे -1, -2, -3, -5, -10, -11 ऐसा यहाँ कर जी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स कितने टाइप के? ठीक है ना, दो टाइप के। कितने टाइप के इंटीजर्स? दो टाइप के, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। आपके पास दो टाइप के नंबर होता है ना जी, एगो प्लस वाला नंबर होता है, एगो माइनस वाला नंबर होता है। तो प्लस वाला जो नंबर है पॉजिटिव बनेगा, जो माइनस वाला है वो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा, है ना, निगेटिव बनेगा। ठीक, नेक्स्ट अब इसको डिफाइन हम लोग करते हैं। क्या करेंगे? सर डिफाइन करेंगे। निगेटिव का मतलब और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, धनात्मक, है ना, प्लस होता है। निगेटिव का मतलब माइनस होता है। माइनस, माइनस साइन नहीं जानती हो जी? निगेटिव यस का सर। मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ए उत्कर्ष कहाँ गया था जी? क्लास छोड़ के कहाँ जाता जी उत्कर्ष? कहाँ जाता छोड़ के क्लास जी? सर ये आया जाओ था अभी बाबू, बलून से खेलते हुए। आप जाओ बाहर ही जाओ। बेटिंग रूम, इसको बेटिंग रूम में भेजते जाओ। क्लास से बाहर जाता, बाहर ही रहो। उस क्लास में भी गप कर रहा था, इसमें भी गप करने में लगा हुआ। कहाँ गया था उत्कर्ष? आवाज ही नहीं उसका आता। जाओ बाबू, आराम करो बाबू, बेटिंग रूम में जाइए। हो गया है।
जाइए क्लास से बाहर जाइए। रिमूव करिए। हाँ बोला। कैसे आप बच्चा वो ज्यादा परेशानी करता था, टीचर कैसे क्लासरूम से बाहर निकाल देता, उसी तरह यहाँ सारा फैसिलिटी है, ठीक है ना, वो मत समझिए। नहीं पढ़ोगे इधर उधर देखोगे क्लास से बाहर निकाल इसलिए देंगे। आप जूम पे पढ़ाते हैं इस फैसिलिटी की वजह से। हाँ बोलिए। नहीं इधर उधर गप करोगे मम्मी पापा से तो बाहर कर देंगे, फिर खोजते रहना। नेक्स्ट बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। सर हाँ जी। निगेटिव नंबर होता है बोले तो -0 भी होता होगा। नहीं जीरो आगे पढ़ा रहे हैं, जीरो मेरा पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, जीरो ना इधर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पॉजिटिव इंटीजर। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करेंगे, है ना। ठीक है, तो काउंटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स है ना बाबू। जैसे बाबू द नंबर बाबू, शांत से। जैसे द नंबर बाबू, कौन सा नंबर सर, नंबर कौन सा, जैसे +1 +2 +3 +4, कौन सा +5, है ना। डॉट 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 बाबू कहाँ तक बाबू, प्लस इन्फिनिटिव तक। तो जो प्लस वाले नंबर हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड बाबू, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो जनरली नंबर जब भी आपको लिखा जाता है ऐसे +1 +2, तो हम लोग प्लस साइन क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ना। किसी भी नंबर के आगे हम लोग जनरली प्लस नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट वो समझा जाता है क्या होता है, प्लस होता है ना, वो प्लस होता है। नेक्स्ट बाबू, ए बाबू रुद्र वैदिक बाबू समझ में आता है जी, वैदिक। यस सर। रुद्र बाबू आपको आता है समझ में बाबू। यस सर। तेज हो जाना जी धीरे धीरे। दुर्गा सर दर्द कर रहा है बाबू, दुर्गा। अर्नब सो गया जी, हे अर्नब। कैमरा का नहीं डाउन करता जी, कैमरा बंद करके ये करता रहता बाबू। नेक्स्ट बाबू द प्लस साइन बाबू, प्लस साइन डॉक्टर वाला, ये वाला बाबू प्लस साइन बाबू, है ना बाबू। इज नॉट रिटन बाबू, इज नॉट रिटन, इज नॉट रिटन। प्लस साइन हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते, नॉट रिटन बाबू। अगर कोई सिंगल है ना बाबू, इज नॉट रिटन बाबू। प्लस साइन किसी भी नंबर के आगे जनरली हम लोग प्लस नहीं देते हैं ना। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। जैसे कहीं बोला बाबू, हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ +1 +2 +3 +4, है ना। ये है बाबू, यहाँ बीच में कॉमा देना भूला मेरा, बीच में क्या देना, कॉमा देना। सर इसमें ठीक, कॉमा क्यों देना। शांत रहो नहीं तो प्लस हो जाएगा, कॉमा नहीं दोगे। तो इसको हम लोग प्लस को नहीं लिख के कैसे लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, अप टू सो ऑन, है ना। तो कहीं भी नंबर 1 2 3 4 5 लिखल है इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, नहीं कोई साइन दिया हुआ है तो हम लोग प्लस समझेंगे। अगर नहीं कोई साइन दिया है तो क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे, प्लस समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर डिफाइन करो। किसी भी नंबर के आगे बाबू माइनस लगा दोगे तो मेरा क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। देखो तो मेरा सोनू सबसे अच्छा बच्चा है ना, कुछ बोलता है खाली लिखता है समझता है। कौन दुगो गया जी, एगो तो उत्कर्ष के भगाए, एगो कौन गया, वैदिक रुद्र तन्विका गई। सर मैं शिव बाबू, कैसे गई। अच्छा ठीक है आप है, आरग्या भी है ये, और सुतोष है, दुर्गा जी भी है, एगो गया, कौन बाबू गया होगा, लिखो जी नेक्स्ट बाबू निगेटिव इंटीजर्स।
जरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा सर, ग्रुप में भेज दीजिए। सर शायद पापा सर्बिया जी गई थी। आशुतोष बाबू, पापा जी क्या चीज में काम करते बाबू? नेगेटिव इंटीजर्स। द नंबर बाबू, सर आपने प्लस के बाद कॉमा लगाया है क्या? एग्जाम्पल सर, आप एग्जाम्पल में 4 नंबर में आप उल्टा प्लस दे दिए हैं। प्लस भी उल्टा होता भोली? सर 4 पहले लिख लिए हैं तो फिर प्लस दिए हैं। पहले प्लस देना अच्छा है चलो, ना। अच्छा चलो ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। द नंबर्स बाबू, द नंबर्स कौन सा सर? माइनस वाला नंबर शून्य हो गए, -1, -2, -3, -4, -5 सर up to आपने पॉजिटिव इंटीजर्स के फर्स्ट लाइन में डॉट 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 के बाद क्या लिखा है? वो जो 2 शब्द है। इन्फिनेटिव है, प्लस इन्फिनेटिव है। आर कॉल्ड सरनिया। होमवर्क का नहीं बना के भेजते हो, राइटिंग का नहीं बना के भेजते हो जी? पिटाई खोज रहे हो सरनिया? इसमें बहुत सारा बच्चा का नहीं आया जी। सर मैं हर रोज भेजती हूँ। सर हिंदी का भी राइटिंग हमें भेजना है आपसे। हाँ राइटिंग आप लोग का खराब है, वो इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग और प्लस ये जो अभी पढ़ा रहे इसका फेयर। कहा नहीं भेजा बाबू? रुद्र भेजा है? रुद्र जी तो सर वैदिक नंबर बाबू, सिस्टम से भी स्टार्ट करना है ना। हाँ भेजा है जरा रुद्र? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल में होमवर्क मिला था उससे क्या आधा घंटा का मेरा भी होमवर्क रहे बाबू। सर आधा घंटा से कम ही का। सर बुला रहा दुर्गा है। जी फेयर करी बाबू? दुर्गा यस सर। हाँ संडे को नहीं किया रहेगा तो कूटेंगे आके। सर संडे को भी वो इंग्लिश जीरो इज बाबू, है। जीरो इज बाबू सिंपली इंटीजर। जीरो मेरा क्या होता है? सर अच्छे से इंटीजर दिखाई होता नहीं दे रहा सर। सर वो भी बिहार अब से आई हुई है क्या? सर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस को सबसे पहले वो इसमें कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है? वो तो 10 से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, छोटे लिखा लेटर में लिखो। जीरो इज बाबू सिंपली इंटीजर बाबू। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट इज जीरो ना ही मेरा पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता। इट इज नाइदर पॉजिटिव सर आपने वहां पे स्टार क्यों दिया है? क्योंकि इसको याद रखना है। जीरो इज सिंपली इंटीजर बाबू। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर हम लोग लीव हो जाए। लीव हो जाए? क्या है बाबू? सर भूख लग रहा है। सोचे हो गया? लग रहा है। सर आप पेट दर्द DIY कर रहा है? क्या? वो बोल रहे कि भूख लगा है। सर आप DIY देंगे क्या? आज बाबू देखो शैतान, सारा बच्चा को हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और प्लस ये नंबर सिस्टम का फेयर भेजना है।
और सोने का पहले भेज देना, ठीक है ना, क्योंकि बाबू हमको टाइम मिलता नहीं है सब घड़ी। हम आप लोग के लिए कॉपी चेक करने का जो टाइम है वो आपको फेयर चेक करने का टाइम जो है बोला लगभग 4 से 4:30। शांत रहो ना जी। कैसे भेजे? तो 4 सर से रात में भी राइटिंग भेज देना है क्या? हाँ, रात को लिख ला के भेज दीजिए ताकि आप लोग दिन भर टेंशन फ्री रहिए। सर दिन भर टेंशन फ्री है, इतनी इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए बहुत नींद आती है। नींद आती है तो पीटेंगे। जल्दी लिखिए जी। सर कंप्लीट। सर कंप्लीट। लिख लिया अर्नब? आर्यन बाबू लिखा जी? सर लिख रहा हूँ। जल्दी करो बाबू। सर आपने हाँ बाबू पॉजिटिव के रुद्र बोलिए। बाद क्या लिखा है? सर आपने स्टार में पॉजिटिव के बाद क्या लिखा है? इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो सर आप इसके बाद भी कुछ पढ़ाएंगे क्या? डन सर। सर टाइम हो गया। बहुत पीटेंगे, टाइम हो गया, आने में लेट काहे करते। जल्दी लिखो सो तो आर्यन बाबू। सर नाइदर मतलब डन सर। डन सर। सारे बच्चे को लिखने दीजिए। सर नॉर का मतलब? डन सर। बता रहे हैं। सर अभी और लिखाएंगे? साहब क्या अभी छुट्टी हो रहा है जी? लिखे जल्दी से। नो सर बहुत थक गए हैं, हमारे हाथ भी बहुत दर्द दे रहे हैं। और सर अभी बहुत पीटेंगे। टाइम भी हो गया है, अभी 9 o'clock हो ही गए। बस आप बोल रहे हैं अभी राइटिंग में भेजना है, इसलिए भेजना भी नहीं। तो नॉर का मतलब? देखो बाबू आर्यन लिखा आर्यन। यस सर। आ गया था अभी। सर रुक चलो जाइए, समझ। वो 0 वाला लिखना है। बाय सर। देखो वो क्या बाबू, जीरो मेरा बाबू ना ही पॉजिटिव होता है ना, देखो जीरो इज बाबू नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कहने का मतलब बाबू ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। सिंपली जीरो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो को ना ही हम लोग पॉजिटिव मानते हैं ना ही निगेटिव मानते हैं। बाकी जो भी नंबर है बाबू या तो वो प्लस होंगे चाहे माइनस होंगे, है ना। तो किसी भी नंबर के आगे साइन नहीं दिया हो मतलब हम उस नंबर को क्या समझेंगे? प्लस समझेंगे। अगर नंबर के आगे साइन दिया हुआ रहेगा, जैसे माइनस है तो माइनस बहुत कंपलसरी होता है। किसी भी नंबर को अगर निगेटिव रिप्रेजेंट करना तो उसके आगे माइनस जरूर लिखल रहेगा, जरूर लिखा हो रहेगा, है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या था? इंटीजर था। ये क्या था? पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, है ना। आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला थोड़ा सा बता देंगे, है ना। नंबर लाइन क्या होता है ये सब सीखेंगे। ये सब सारा का सारा डरना नहीं है, थोड़ा ये साइड सब हो सारा का जाइए। सारा लोअर क्लासेस में। ये ऐसे था, शांत रहो। जो भी हम लोग पढ़ेंगे बाबू ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे बाबू हम लोग क्लास नहीं है, हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे, है ना। और डेफिनेटली समझ में आएगा। आप लोग के ये सब स्कूल में बाबू हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक है ना। आपको ये सब स्कूल में 5 में 6 में पढ़ाया जाता है। हम लोग 5 6 में बाबू 8 9 का सिलेबस पढ़ेंगे। मेरे पास जो भी बच्चे बाबू है ना, सारा पढ़ने में, है ना, सारा पढ़ने में ठीक ठाक है ना, सब पढ़ने में तेज है। और आप लोग भी पढ़ने में क्या बहुत तेज हो। सुबह उठो आप बोलो हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, बहुत तेज है। 1 महीना ऐसे बोलिएगा आप लोग डेफिनेटली तेज हो जाइएगा पढ़ने में। सुबह उठना है बाबू और बोलना आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। थॉमस अल्वा एडिसन का स्टोरी नहीं पता है बाबू? किसको किसको नहीं पता है जी थॉमस अल्वा एडिसन का बाबू? मुझे भी नहीं थॉमस पता है रुद्र बाबू? सोनू बाबू पता है जी? सर कौन सी चीज? थॉमस अल्वा एडिसन कौन था जानते हो बाबू? बताओ जी, इसमें No, कौन sir. जानता? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर? नॉर इज बाबू, नॉर कहने का मतलब क्या बाबू? जीरो को बाबू नाइदर मतलब ना ही हम लोग नॉर मीन्स बाबू नो, नॉर मीन्स यू कैन से लाइक बाबू नो, है ना। मतलब वो जीरो को हम लोग ना ही पॉजिटिव मानते और ना ही क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे, है ना। तो इस तरह से कंजक्शन एक तरह का नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। ना ही पॉजिटिव मानेंगे ना ही निगेटिव मानेंगे, है ना, ना ही निगेटिव मानेंगे। ठीक, हम ये बोल रहे हैं बाबू थॉमस अल्वा एडिसन वाला किसको स्टोरी पता है? सर मुझे नहीं पता। सर मेरे को भी मुझे भी नहीं पता। सर मुझे भी नहीं पता। सुनाइए ना।
बताइए अरे हाँ। सर सभी का बताते रुद्र पता है बाबू थॉमस अल्वा एडिसन था कौन बाबू? कौन बता सही कौन था थॉमस अल्वा एडिसन जी? वो एक स्टोरी राइटर था। हाँ बल्ब का इन्वेंशन क्या था? बल्ब का क्या क्या था? इन्वेंशन क्या था? बल्ब का इन्वेंशन कौन किया था बाबू? सर थॉमस एल्वा। आप लोग को पता नहीं, पहले खोज के आना बल्ब का इन्वेंशन कौन किया था, है ना बाबू? उसके बाद बताएंगे। साइंटिस्ट था, कौन था? साइंटिस्ट था। आप एक बार बोले थे कि मतलब किसी को वो एक दीदी थी, आप उसको बता रहे थे और वो बल्ब दिखाई भी थे आपको वाला थॉमस अल्वा ठीक है ना? एडिसन का स्टोरी आप बताए थे। अच्छा ठीक है ना? वो 1000 बार अच्छा ट्राई किया। अच्छी बात है। वैदिक तेज हो जाएगा बाबू। सर कौन आविष्कार किया? सर समझ में आता है? एडिशन में स्पेलिंग गलत लिखा है। क्या होता सर बताइए? DISON होता है। अच्छा ये DI SON थॉमस है। होता है। देखो अच्छा ठीक है बाबू, देखो थॉमस अल्वा एडिसन क्या बाबू है ना? साइंटिस्ट था। शांति से सुनना, क्या था? साइंटिस्ट था, है ना बाबू? है ना? तो जैसे आप लोग कैसे बच्चे हो उसी तरह से वो भी एक दिन बच्चा था, है ना बाबू? तो जब वो बच्चा था बाबू, चाइल्ड एज में था बाबू, डेथ हो तो गई है बेचारा क्या? पढ़ने में क्या, ठीक, पढ़ने में क्या था? बहुत कमजोर था, है ना? कैसे आप लोग बाबू कमजोर है, फिर धीरे धीरे तेज हो जाओगे। तो वो क्या था? पढ़ने में बहुत कमजोर था। तो स्कूल से बाबू है ना उसके पास चिट्ठी आया, किसके पास? उसके मम्मी के पास, कि आपके बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं, आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ में आता बाबू? इतना तक का स्टोरी समझ में आया जी? रुद्र मैं ये वाला मूवी यस सर। जी आप शांति से सुनना। नहीं समझे जी शरण्या? अरे थॉमस अल्वा एडिसन क्या था बोले? साइंटिस्ट था जिसने क्या डिस्कवर किया, इन्वेंशन क्या किया? बल्ब का इन्वेंशन किया। जो बल्ब हम लोग बाबू 100 वाट वाला बल्ब देखते हैं ना, उसी का इन्वेंशन किया। तो उसका बचपना वाला स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है ना? जब थॉमस अल्वा एडिसन बाबू चाइल्ड एज में था तो पढ़ने में बेचारा बहुत कमजोर था, है ना? बहुत वीक था। तो उसके स्कूल से, जैसे आप लोग पढ़ने में मान लो बहुत वीक रहोगे बाबू, 1+1 2+2 नहीं आएगा, तो है ना? तो स्कूल से क्या आते, जो अच्छे स्कूल होते हैं, आजकल तो स्कूल अच्छे है नहीं बाबू, सारे का सारे स्कूल खाली लूटने वाले हैं, पेमेंट से मतलब होता है ना, है ना? तो जो अच्छे स्कूल, वहां से लेटर आता कि आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपके बच्चा क्या बहुत कमजोर है। तो ये लेटर किसके पास आया? एडिसन के मम्मी जी के पास। किसके पास आया? गुनगुन, मन से सुनना है गुनगुन, अब भोली गुनगुन, ठीक है? किसके पास आया? एडिसन के मम्मी जी के पास आया, ठीक। अब उसकी मम्मी जी क्या की बाबू? स्टेटमेंट को बदल दी, है ना? जब लेटर आया तो बच्चा बाबू, है ना, मम्मी जी क्या बोले बाबू बच्चे को बाबू, है ना? बच्चा पूछा मम्मी जी से कि मम्मी किस चीज का लेटर आया? तो मम्मी रिस्पॉन्स में क्या बताई, है ना, कि बाबू आपके स्कूल से लेटर आया। तो लेटर में क्या लिखा हुआ? तो मम्मी बोला कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है ना, है ना? और आपके बच्चे के मैंने टैलेंट के अनुसार मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को मत भेजिए। कौन बोला? मम्मी बोली। तो इससे बाबू उसकी क्या हुआ? मम्मी बच्चे डेट के हो जाती है तो उसको चिट्ठी मिल जाती है। हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है। तो इससे क्या हुआ? बच्चे के मन में बाबू फिट हो गया कि हम पढ़ने में क्या बहुत तेज है ना? तो धीरे धीरे जो पढ़ने में बाबू बहुत डल था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? तेज हो गया। अब तेज होते होते क्या किया? बल्ब का इन्वेंशन किया। एक दिन बाबू अचानक बाबू जो लेटर आया था उसकी मम्मी कहाँ रख दी थी? अलमीरा में। अब मम्मी का उसका डेथ हो गया। तो सडनली जब अलमीरा में लेटर देखता है तो है ना वो एडिशन जाकर पढ़ता है, तो लेटर में वही सच बात लिखा हुआ था कि पढ़ने में कमजोर था। तो इसीलिए कहते हैं बाबू, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बाबू कि आप लोग भी पढ़ने में क्या हो? बहुत तेज हो, अपने आप को कमजोर मत समझो, है ना बाबू? 1-2 महीना डेली बोलो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ये सब कुछ नहीं है। ये सब अभी देखने में टफ इसलिए लग रहा है बाबू कि आप लोग को ये सब कभी पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए टफ लग रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, इससे आसान कुछ चीज नहीं है ना, ठीक है? तो आराम से बाबू अभी फेयर करना प्लस
ये इंग्लिश और हिंदी राइटिंग का कॉपी भेजना है। देखो हमारे पास बाबू दिन में आप लोग को सुबह 5 बजे 4 बजे से उठ के पढ़ाते बाबू, हमारे पास जो टाइम है कॉपी आपका जो चेक ये होमवर्क चेक करते बाबू 4 बजे से आसपास में है ना, 4:40 तक यही मेरे पास टाइम है शाम को बाबू चेक करने का। इसी टाइम में आपका हम लोग होमवर्क चेक करके भेजते, ना ही इसके पास मेरे पास पीछे टाइम है चूंकि स्कूल है। और इसके बाद मेरा वो 5 बजे से लगभग ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है ना। सर कौन तो सा आप लोग कोर्स सर आप लोग हाँ जी सर थॉमस अल्वा एडिशन पहले अमेरिका में रहता था। अच्छा ठीक है, पहला अमेरिका में। आपको मोरल स्टोरी याद रखना कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो, बाकी छोड़ो। आपको हम ये जो 1 घंटा के आसपास बाबू है ना, इस 1 घंटे में बाबू आपको हमने क्या किया, अपना जो 1 घंटा है वो सिर्फ होमवर्क चेक करने के लिए रखें। नहीं तो अगर इस 1 घंटे में हम दूसरे कोचिंग में जाएंगे तो अच्छे खासे हमको पेमेंट दे देंगे, ठीक है ना बाबू। लेकिन पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इसीलिए होमवर्क बाबू 4 बजे से पहले आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद भेजिएगा तो फिर चेक नहीं हो पाएगा बाबू, अगला दिन फिर चेक होगा, है ना। तो जो भी इंग्लिश हिंदी राइटिंग प्लस आपका ये फेयर वाला होमवर्क करके भेज दीजिएगा, ठीक है बाबू। आप लोग अब जाइए, दूसरे बच्चे को आने दीजिए। गुड नाइट सर। बाय बाय बाबू। एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होगा, टेंशन क्यों लेती, वो भी होगा। पहले जितना पढ़ा रहे उतना कवर कीजिए ना। ठीक है सर, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। सोनू बाबू, बाय सर, गुड नाइट सर। यस सर। सोनू समझ में बाय आता? सर। पापा जी कहाँ गए Yes. बाबू? पापा जी से को थोड़ा दीजिए बाबू, खाए कि नहीं सुनो? सोनू नहीं है भला? सर पापा काम से बाहर गए हैं। डेली बाहर जाते, चलिए ठीक है बाबू, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बच्चे का कल बात कर लेंगे, ठीक है सोनू बाबू। बोलिए गुनगुन, बोलिए, वीडियो ऑन करो बाबू। गुनगुन यस सर। बाय हाँ सर। बोलिए। बाय बाय बाबू। इतना कोई पढ़ाता होगा पृथ्वी पे गुनगुन जितना हम पढ़ाते हुए? सुबह 4 बजे से लगल लगल 9:30, भी देखो कितना बज गया, 9:30 हो गया, है ना। क्या गुनगुन? क्या गुनगुन बोलिए, गुनगुना रही हो? आवाज नहीं आ रहा बाबू? यस सर, आ रहा है सर। हमको पूछना था आ कि रहा है, चलो अच्छी बात। है हाँ क्या पूछ रहे, बोलिए बोलिए। सर, मैथ्स में क्या क्या पढ़ा चुके हैं आप? मैथ में बाबू आपका जो बाबू ये जो बेसिक है बाबू, आपके पास में क्लास 9 का कौन सा बुक रख ले हो? सर दोनों है, एनसीईआरटी सारे सवाल। अच्छा ठीक है, जो भी रखो। तो नंबर सिस्टम खत्म हुआ, एक्सपोनेंट खत्म हुआ, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा है। अभी आप लोग का क्या चल रहा है? इक्वलेट ज्योमेट्री, लाइन और एंगल्स चल रहा है, ठीक है ना। आप लोग का RS अग्रवाल है, बोले? यस सर, स्कूल में यही होता है। अच्छा चलो ठीक है, तो उसके बाय लाइन सर। और गुड नाइट सर। अच्छा ठीक है, जय लाइन ऑफ एंगल्स के पहले जितना भी है सारा चल रहा है। अभी लाइन उस खत्म हो चुका है, लाइन ऑफ एंगल्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो मेन तो वो जो खत्म हुआ वो सब 7-8 का चीज है। एक्सपोनेंट क्या है? 7-8 का चीज है, आता है ना। भोले 2 raised to the power -2 की वैल्यू कितना बाबू? -2 के पावर -2 का वैल्यू कितना? -4। -4 होगा भोले। तब तो मामला गड़बड़ है बाबू, तब तो गड़बड़ है भोले। ये सब मेरा आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब 5-6 वाले बच्चे को हम पढ़ाए, नहीं विश्वास होता तो 7 बजे आइएगा। दिक्कत है बाबू? नो सर, एक्सपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा हम पॉलिनोमियल स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है। तो ये -2 के पावर -2 एक्सपोनेंट है ना भोले। हाँ सर, अलजेब्रा पॉलिनोमियल नहीं हुआ है स्कूल में, उसमें हमको दिक्कत है। तो पॉलिनोमियल नहीं मेरे लाल, ये एक्सपोनेंट ही है। पॉलिनोमियल इसको कहेंगे ना बोली, जैसे x² x³ + x² + x है, तो ये सब पॉलिनोमियल होगा ना।
यस ये तो सर। सिंपल एक्सपोनेंट है, 2 3 4 का चीज है। चलो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हिम्मत पेशेंस रखिए। जो ऑनलाइन क्लासेस किसका, पीडब्ल्यू का खरीद ले बोले, यस सर। 9 का कि 10 का? 9th का। 9 का, चलिए। तो कितने बच्चे रहते हैं बाबू, 50,000 60,000? पता थोड़ी नहीं, चलता। उतना चार्ज नहीं है उसका। अरे बच्चे कितने रहते हैं, चार्जेस तो बाबू 2,000 4,000 ही रहता है, फ्री के नाम पे। दो जी तरह वो के एजुकेशन है। सबको मतलब कॉमनली बताया नहीं गया कि कितने बच्चे हैं। वो आपको पता नहीं चलेंगे बाबू, है ना, वो पता नहीं चलेंगे। देखो सिंपली फंडा क्या होता है बाबू, एजुकेशन 2 तरह का हो, या तो बाबू देखो अल्टीमेटली बिजनेस ही है, तो कम फीस करो, 2,000 3,000 ले लो फीस जो भी रहे, और उसमें 50,000 बच्चा को पढ़ा दो, है ना, कितना बच्चे को पढ़ा दो, 50,000 बच्चे को पढ़ा दो, मल्टीप्लाई करोगे बाबू बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2,000 फीस लो 3,000 लो, है ना, ऐसे होता है ना। और उसमें बाबू क्या होता है आपका, ना वहाँ पूछने की आजादी है ना प्रॉपर गाइडेंस, आपका क्लास आई है नहीं आई है कोई हिसाब किताब नहीं बाबू, है ना, होमवर्क बनाई है नहीं बनाई है कोई मतलब नहीं होता बाबू। यहाँ पे बाबू क्या, रिकॉर्डेड तो खैर देता ही है ना, यहाँ आपको रिकॉर्डेड देते हैं, आपको पूछने की आजादी है सारा, है ना, वो जब मन तक पूछ सकते हो। प्लस बाबू क्या है ना, मान लो बाबू कभी कुछ डाउट हो गया तो एक्स्ट्रा आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि सारा का सारा हम खुद हैंडल कर रहे हैं। और जो भी सर हमारे पास, हाँ बोली। सर एक्सपोनेंट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम है, वो हम अभी पढ़े नहीं है स्कूल में सर, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अरे मेरे लाल, तो हम तो बोल रहे हैं बाबू कि ये एक्सपोनेंट बोला बाबू, ये पोलिनोमियल नहीं, एक्सपोनेंट है ये। पता है हमको सर, हम ध्यान नहीं दिए थे, ये हमको आता है। तो आता है तो कितना आंसर आएगा बताइए, आता है तो 4 होगा सर। 4 होगा बोले। हाँ, -2 का पावर -2 है। हाँ -2 के पावर -2 है। -2 के पावर 2 4 होगा, तो -2 के पावर 2 क्या होगा, फिर 2 के पावर 2 क्या होगा, 2 का पावर 2 4 होगा। और 2 के पावर 2 4 है, -2 के पावर। ये तो बच्चा बाबू जिस दिन बाबू पैदा लेता है उसी दिन से बोलता है 4 है 4 4 है 4 4 है 4। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, गुनगुन है ना, ये सब होते हैं बाबू, ये सब आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही ना पढ़ोगे जी, जो चीज बताया नहीं जाएगा वो कहाँ से पढ़ोगे। तो आपका जो टाइम है गुनगुन, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक PM, है ठीक ना, है। छूट जाता है, छूट गया है आज, छूट गया आज हम लोग बाबू। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर, ये सब पढ़ जानती हो। यस सर। इंटीरियर, कोई इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? सर कोई इंटीरियर एंगल जो बोलो, इसमें कौन सा को इंटीरियर होगा? एंगल 5 6 एंगल 5 और एंगल एंगल 3 और एंगल 8। एंगल 3 एंगल 8, तो कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है? सर ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल कौन है, कोई एक्सटीरियर एंगल? को एक्सटीरियर एंगल 4 सर 4167 है एक्सटीरियर एंगल, और को एक्सटीरियर एंगल है 4312 और 5 6 और 7 है। को एक्सटीरियर कौन है, को एक्सटीरियर? 4815। 4 के साथ 8 को एक्सटीरियर है, तो करस्पॉन्डिंग कौन एंगल होगा? बॉन्डिंग ही होगा सर, वो 4 और 8 और 3751 और 26। कौन सा होगा, 2 6 और 3 1 5 8 का क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हम ये बोल रहे हैं, को एक्सटीरियर बोल रहे हैं। को एक्सटीरियर होगा 4 7 और 1 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 2 3 1 4 8 6 और 5 7। अच्छी बात।
तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये सब आज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, 16 टाइप का लगभग एंगल बताएं, सारा एक एक करके डिफाइन कर चुके हैं ना, डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो जब भी क्लास छूटता है आपको रिकॉर्डेड ग्रुप में भेज देंगे। आपका जो बैच नेम है बाबू, बैच नेम बी है। 6 से 7 क्या है, बैच नेम बी है ना। सुबह चल रहा है बाबू, 5 से 6 सुबह हम लोग पढ़ते हैं। तो जो 9th वाला बच्चे है उसको हम लोग 2 घंटे पढ़ाते हैं बाबू, है ना। ये 9th 10th को एक साथ लेकर चलते हैं, इसलिए बाबू कि बच्चा जब 10th में जाए तो वो 2 बार पढ़ ले। 9th वाला बच्चा 10th भी सुबह सुबह कहीं जाना तो है नहीं, घर का तो क्लास रहता है बाबू, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, उठो क्लास करो। तो जैसे 9th वाला बच्चा अगर साथ साथ 10th भी पढ़ते चलता है, तो जब 10th में जाता है ना तो उसको सब चीज पढ़ा रहता है, तो वहाँ हवा में बात करता है ना। ऐसे सर हमरा तो सब चीज पढ़ ले, खाली हवा में बात करेगा तो आराम से 10th में मार्क्स सही आ जाएगा, मार्क्स सही आ जाएगा, बच्चा का नेम फेम हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो यही भोला मेरा, है ना भोली। और कुछ बाबू, फिजिक्स में 3 गो चैप्टर बाबू, आपका लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और ये मोशन लीनियर, ये आपका मोशन चैप्टर खत्म हो, फोर्स लॉ, फोर्स न्यूटन फर्स्ट। हाँ बाबू प्रॉब्लम है बोलिए, नहीं है क्या प्रॉब्लम है। ग्रेविटेशन में सर। ग्रेविटेशन में वैसे पढ़िए ना, फिर डाउट रहेगा जिसको आपको हम बता देंगे, टेंशन क्यों लेती हो ग्रेविटेशन का। और सुबह सर अटेंड कर सकती हो तो। हाँ बोलिए बोलिए। आप उसको पढ़ाइएगा नहीं। पढ़ाएंगे कभी आपको, देखो ग्रेविटेशन फिनिश हो चुका है ना, फिर दूसरा बैच में होगा तो उसमें बुला के आपको पढ़ा देंगे। इतना दिन से सुतल थी। हमको पता नहीं था कि आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर। हाँ पता नहीं था, पूरा उनके खानदान पढ़ रहे हैं बाबू। आराध्या अभी देखी जी, देखी थी कि नहीं देखी थी, हाँ सर देखे थे। पहचानती हो। हाँ उसको पहचानते हैं। बताओ, अभी उनको छोटे ही से पढ़ रहे हैं। और जो अभी आप जाके सीखे उसको हम बचपने में सिखाएं, धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी, है ना बाबू। अटेंड कीजिए। हाँ आप बोलिए, और क्या करना चाहते, बोलिए बाबू। और सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा देंगे, तो केमिस्ट्री अभी नहीं थी स्टार्ट किया, केमिस्ट्री शुरू से लाइन एंगल से खत्म होगा ना, तो एक चैप्टर केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़ा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर कितना बजे से ऑनलाइन क्लास है बाबू उसका। सर वो तो अभी 4:30 से है। 4:30 से 7 बजे तक। हाँ सर। तो छूटेगा ना जी, किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 6 से 7 में कौन सब्जेक्ट होता है, 4:30 से 7 का कई पीरियड होता है, 1 घंटा कि 2 घंटा होता है, कितना होता है। 2 घंटा होता है। 1 घंटा 30 मिनट का एक क्लास होता है। अच्छा 90 में 90 मिनट का। हाँ सर। का मतलब जरूरी नहीं है, आगे पीछे थोड़ा बहुत टाइमिंग होता है, कभी कभी 1 आवर का टाइम, भी। अच्छा तो और भी बैच होंगे ना बाबू, नहीं तो दूसरे बैच में ट्रांसफर करेगा बाबू, नहीं करेगा चाहे। नहीं करेगा सर। कोई दिक्कत नहीं बाबू, उधर भी पढ़िए, रिकॉर्डेड वगैरह देखे ना, इधर भी पढ़ने का मन है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। उधर आपको पूछने उछने की फैसिलिटी है नहीं बोला बाबू, हम आएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अरवल किधर पड़ता है। अरवल इधर अरवल में पड़ता है सर, जहानाबाद साइड तरफ है। हाँ जहानाबाद साइड ना, तो जहानाबाद जैसे आराध्या को पीटने जाते हैं, देखो वीडियो इसमें नहीं है, वीडियो दिखाते हैं, होगा इसमें। आराध्या को पीटने जाते हैं ना जहानाबाद है, हम बाबू हर एक बच्चे के पास विजिटिंग करने भी जाते हैं, जाके कूट देते हैं, समझे। मेरे यहाँ बच्चा कोई भी है बाबू, ये यूनिक क्लासेस है, यहाँ कोई भी पढ़े में कमजोर नहीं है। यस। देखते हैं आराध्या का वीडियो होगा तो आपको दिखाते हैं, सारे बच्चे के पिटाई वाला वीडियो है, इसमें होगा नहीं तो उसमें होगा। बच्चा छोटा रहे, देखो 10th के बच्चा, सारे को जा जाकर कूट देते, कोई मर्जी नहीं। आराध्या का भी रिकॉर्डेड होगा, है ना, मम्मी रिकॉर्ड करती है। हाँ, दिखता है, कूट दीजिए पकड़ यस के दम। है, जा जा के पीटते हैं बाबू, समझिए जरिए, मेरे यहाँ जो भी बच्चा सब पढ़ने में टनाटन है। सर मैथ्स में पीडब्ल्यू प्रॉब्लम आता है क्योंकि वहाँ पे पूछने का फैकल्टी नहीं है, तो मैथ्स में दिक्कत हो रहा है सर। तो 2000 में कितना पूछोगी, बोली आपको एगो पूछेला देगा, वहाँ 50,000 बच्चा है, मेरे जैसा 10-12 को थोड़ी, वो 50-60 हजार स्टूडेंट को पढ़ाता है जी। इसीलिए तो ज्वाइन। आराध्या के भी कुटाई वाला होगा, ठीक है ना।
देखिए ऐसा बच्चा कितना मासूम मासूम है, सबको कूट दीजिएगा। ये सब पटना का है। जहानाबाद के आगे पड़ता है अरवल बाबू। यस सर। और जहानाबाद औरंगाबाद के साथ लगता है बीच में पड़ता है क्या? सर इधर उसके जहानाबाद के और बाद में आता है। हाँ, चूंकि हम जहाना उधर निकलते जहानाबाद औरंगाबाद का भी बच्चा उधर भी कूटते उठते जाते हैं, है ना। तो बीच में हम कहीं बैनर देखे थे अरवल का, ठीक है ना, कहीं हम देखे थे बैनर, इसीलिए हमको ध्यान है थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है बाबू, और क्या पूछना है बाबू, बोलिए बोलिए। यही सर कि मतलब आप पीसीएम पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या किस में? मतलब सर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो संडे को इंग्लिश का ग्रामर चलता है, वीकेंड क्लास है संडे का संडे। अभी सिलेबस लिखाया गया है, एकदम बेसिक से ग्रामर शुरू होगा, तो 2 साल 1.5 2 साल में वो चलेगा। इंग्लिश ग्रामर दूसरा टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा। ठीक यही है, सर। बाकी बायोलॉजी का एक आगो टीचर देखा जाएगा, है ना, देखा जाएगा, कभी टाइम बचेगा तो लाएंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी में देखो मेन मुद्दा हमको बाबू 10th का सब, 9th में बाबू कोई मायने रखता नहीं है बायोलॉजी, है ना, सब वीडियो से इधर उधर से यूट्यूब से पढ़ लेता। 10th बोर्ड देना रहता, इसलिए 10th वाला बायोलॉजी वाला जो 10th वाला चैप्टर है एक दो गो, है ना, कोई टीचर को बुला के कवर करवा देते हैं। हमको मेन फोकस रहता है 10th पे बाबू, है ना। 10th पे बच्चा टॉप करेगा, आपका नेम फेम हो जाएगा। जब आप बड़ी हो जाओगे ना, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि नुम्मा में कितना मार्क्स आया, है ना, कोई नहीं पूछेगा, अपने पापा से पूछेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही बड़ी हो जाओगे, ग्रेजुएशन का तो कोई पूछता है 10वां में बचिए के कितना मार्क्स है लो हाल, है ना, है ना। शादी ब्याह होगा तो कोई नहीं पूछेगा 9वां में कितना मार्क्स, 10वां में कौन % है, ऐसे करके पूछता है, ठीक है ना। समझी बोली। तो Yes, पैरेलल लेके चलिए, 9th का रिजल्ट खराब भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसका आगे भविष्य में कहीं स्कोप नहीं है, लेकिन 10th में टॉप होना चाहिए। राइटिंग वुटिंग बढ़िया है जी? yes सर ठीक है। ठीक है, वो तो बाबू कॉपी भेजोगी, सेंड करोगी, चेक करेंगे तो वही पता चलेगा। और कुछ पूछना है बाबू? 9:30 हो गया, सुबह 4 बजे से पढ़ाते, 5 बजे से लग जाता है, 4 बजे उठते 5 बजे लगते हैं, 5 से 6, फिर 8 बजे से स्कूल, दो स्कूल में जाते हैं, कहीं तो 3 स्कूल होता है, देते हैं सर। ठीक है। क्या बाबू? दो दो स्कूल को कैसे टाइम देते हैं? फुल डे पर हम लोग बात नहीं करते, हम लोग पीरियड वाइज, है ना, सिर्फ 9th 10th वाले स्कूल में 9th 10th वाले को पढ़ाएं, तो 2 पीरियड एक स्कूल में पढ़ा लिए, फिर दूसरे स्कूल में जाकर दो पीरियड कर लिए, फिर एक और कोई बोला है तो और में चल गए। हम लोग फुल डे वर्क नहीं करते बाबू। फिर यहाँ शाम को सर 4 साढ़े 4 बजे। पढ़ा रहे हैं? क्या बाबू? सुबह वाले बैच में आप क्या पढ़ा रहे हैं? सुबह वाला में एपी चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन, उसका क्वेश्चन चल रहा है, फिर उसका क्वेश्चन खत्म होगा, अभी एपी चल रहा है, एपी। समझिए। और कुछ बाबू? जितना पूछना पूछे, यहाँ पूछने की पूरी आजादी है, ठीक है ना। सर हम लोग वही भी पूछना है, वो जो आप पढ़ा चुके हैं हमको पॉलिनोमियल से मतलब फिर से पढ़ा देते सर। पढ़ा देते या वीडियो भेज देंगे, वीडियो देख लीजिएगा, आसान सा चैप्टर, संडे उंडे को बता देंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो वीडियो भेज देंगे, वीडियो सारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, टेंशन मत लीजिए, है ना। ठीक है। यहाँ बाबू सालों भर वीडियो अवेलेबल आता है, पीडब्ल्यू नहीं, पीडब्ल्यू वीडियो कितना दिन में मिलता है जी, कई दिन के बाद गायब हो जाता है। सर वो भी रेगुलर 1 ईयर तक रहेगा? रिकॉर्डेड एक साल तक रहता है। यस सर। चलो तो वहाँ ठीक है, हम लोग भी धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे, टेंशन नहीं बाबू। हमारा सिस्टम उधर सिस्टम बहुत अंतर है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, हम लोग यहाँ सिखाने की कोशिश करते हैं, पर्सनल विजिटिंग होता है ना, सारा चीज़ है, ठीक है ना। तो वो फीस लेता है 2000 2500 3000, तो उसी अनुसार काम करता है। देखिए कि बाबू उसमें हर एक बच्चे में हम जो ज़्यादा नहीं रखते, 15-20 बच्चा रखते, उससे ज़्यादा क्या रखेंगे, 20 गो 25 गो 30 गो मैक्सिमम तक जाता है। और कुछ बाबू? नो सर। चलिए ठीक है, बोलिए, अटेंड कीजिए तो। और भी फ्रेंड आपकी होगी ना बाबू, गुनगुन? यस सर। हाँ, तो उसको भी बुलाइए ना सैतन, उसको कोई पढ़ लेगा, अगर 5-6 को फ्रेंड को बुला लीजिए, दिक्कत क्या है बाबू? कौन से स्कूल है, डीएवी है बाबू, क्या स्कूल का नाम क्या? हिमालयन रेसिडेंशियल स्कूल। हिमालय। हिमालयन रेसिडेंशियल स्कूल। अच्छा, कितना फीस ले रहे हैं बाबू?
2000 सर लगभग कितना 1000? 2000 ट्रांसपोर्ट की बिना ट्रांसपोर्ट का? विथ ट्रांसपोर्ट। चलो अच्छी बात है। सीबीएसई बोर्ड से ना भोली? यस सर। हाँ, तो और भी फ्रेंड को 2-4 को बुला, 5-6 को तो बुला सकते हो ना, 5-6 को बुलाइए, सेपरेट टाइम दे के बता देंगे ग्रेविटेशन। दिक्कत क्या है? एगो में बताने में देखो हम लोग को भी क्या होता है ना, वो थोड़ा सा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बिजली बिल है, ये है वो है, एक क्लास में बहुत सारा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे कहोगे उतना हम लोग नहीं देखते हैं, है ना? तो आओ, आ जाएगी फ्रेंड, तो आप बता देंगे थोड़ा सा 1-2 दिन, है ना? टाइम छुट्टी उट्टी मिलेगा, आपका जी स्कूल वाला छुट्टी उट्टी मिलेगा तो उस टाइम में बता देंगे। दिक्कत क्या है? कवर करवा देंगे, विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ के वो पेरेंट्स भी पढ़ते हैं, बच्चे के साथ पेरेंट्स भी बगल में बैठा रहता है। अभी जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सब बगल में पापा जी बैठे हुए थे, मम्मी जी सबके मजे ले रहे थे, पढ़ाइए सर, सुनते हैं। ऑनलाइन में तो यही फायदा है जी, ऑफलाइन में ना घाटा है बाबू, ऑनलाइन में तो कुछ कीजिएगा पेरेंट्स भी देखेंगे। ठीक है भोले, कल अटेंड करोगी जी? यस सर। मिस नहीं करना बाबू, आपका क्लास 6 बजे से। चलो ठीक है, सुबह अटेंड करना, अटेंड कीजिएगा। ठीक है। गुड नाइट बाबू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।